सऊदी अरेबिया दुनिया के हर एक स्पोर्ट को टेक ओवर करने की फिराक में। Well, quite simply, Saudi Arabia have bought the game of golf. That the Saudi Arabian investment fund was going to buy WWE. In Formula One, there are reports that the entire sport could be sold to Saudi Arabia. चाहे वो इंग्लिश प्रीमियर लीग की न्यूकासल टीम को खरीद कर उनको वर्ल्ड फुटबॉल क्लब की दुनिया की सबसे महंगी टीम्स में से एक बनाना हो, रोनाल्डो जैसे प्लेयर को $250 मिलियन की डील ऑफर करके अपनी डोमेस्टिक लीग में खिलाना हो, मेसी जैसे प्लेयर को विजिट सऊदी का फेस बनाना हो, कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें करके फीफा वर्ल्ड कप 2034 के राइट्स अपनी झोली में डालना हो, खुद का एक गोल्फ टूर एस्टैब्लिश किया जहां दुनिया के सबसे बड़े गोल्फ प्लेयर्स अपने देश में किए साइन कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़कर सऊदी अरेबिया के लिव गोल्फ में खेलने चले आए, दुनिया के इतिहास के पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक गेम्स को होस्ट करना हो। The International Olympic Committee is partnering with the Riyadh-based Esports World Cup Foundation to host the first ever Esports Olympics in Saudi Arabia in 2027. और ये रोनाल्डो, मेसी, गोल्फर्स को हटा दो, ब्रॉक लेसनर, रोमन रीन्स, अंडरटेकर वाले WWE के भी पीछे पड़ा है। लेकिन हद तो अब तब पार हुई जब IPL को अनसक्सेसफुली खरीदने की बिड के बाद उन्होंने $800 मिलियन की एक क्रिकेट लीग अनाउंस करी है, जिसके बारे में उनका कहना तो ये है कि दुनिया की डोमेस्टिक T20 लीग्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है। पर हम सबको पता है कि जब सऊदी ने यह दावा किया कि $5 बिलियन इन्वेस्ट करके वो IPL की वैल्यूएशन अभी जो $12 बिलियन है उसको आराम से $30 बिलियन का कर देंगे, और उनके बाकी स्पोर्ट्स को टेक ओवर करने की फिराक को समझते हुए इरादे उनके साफ हैं। वो इंडिया की BCCI की क्रिकेट में डोमिनेशन को तोड़ना चाहते हैं। और ये कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि BCCI सऊदी की रिकमेंडेशन सुन तो रहा है, लेकिन जवाब में सिर्फ एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। कह रहा है कि सऊदी अरेबिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जो IPL जैसी एक लीग एस्टैब्लिश कर पाए। और अगर ये मामला इतना सिंपल होता तो शायद ये वीडियो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि सऊदी अरेबिया का $800 मिलियन का क्रिकेट टेक ओवर का प्लान कोई डिल्यूजन नहीं है। हाँ, BCCI की डोमिनेंस को तोड़ना कोई आसान नहीं होगा, पर नामुमकिन भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्रिकेट जो इंडियन कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया जिसने शायद इस स्पोर्ट को अभी खेलना समझना शुरू किया है, उनकी नेशनल टीम की जर्सी का रंग शायद तुम्हें ना पता हो, लेकिन सऊदी अरेबिया के पास एक ऐसा इंसेंटिव है जो वो दुनिया को बता चुके हैं अपनी सऊदी 2030 मास्टर प्लान के रूप में कि वो इस लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं है। तो क्या है रियलिटी इस चीज की? सऊदी अरेबिया शायद अपनी खुद की नेशनल स्पोर्ट टीम किसी लेवल पर कंपीट करने वाली इतने समय से खड़ी नहीं कर पाया, लेकिन दुनिया के लगभग हर एक स्पोर्ट को अपने देश में लाना चाहते हैं, उस पर डोमिनेंस चाहते हैं, उसे फाइनेंस कर रहे हैं। और क्या BCCI सऊदी के इस अटेम्प्ट को रोक पाएगा? दिस इज व्हाई सऊदी अरेबिया वांट्स टू स्टील क्रिकेट। सऊदी अरब सरकार अब ऑस्ट्रेलियाई कोच क्रिकेट विशेषज्ञ और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एसोसिएशन की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी T20 क्रिकेट लीग शुरू करने की योजना बना रहा है। और आओ तुम्हें समझाते हैं कि सऊदी अरेबिया का ये क्रिकेट को चुराने का मास्टर प्लान क्या है। पर आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस, हमारा चैनल, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए फ्री है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। एंड अब तुम्हें समझाते हैं कि सऊदी अरेबिया का क्रिकेट को ले जाने का ये प्लान क्या है। मैं और तुम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रिकेट इंडिया में एक रिलीजन है, और पूरी दुनिया जानती है कि अगर क्रिकेट के गेम पे आपको प्रॉफिट बनाना है, उसे बेचना है, तो वो बिना किसी इंडियन फेस के पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में तो IPL के दौरान फैंटेसी स्पोर्ट्स की एप्स हो, लिकर के सरोगेसी एड्स हो, स्टील के एड हो, पानी के एड हो, हर चीज में तुम्हें क्रिकेटर्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अनऑफिशियल T20 लीग जिसमें रिटायर्ड प्लेयर्स खेलते हैं, T10 लीग, हांगकांग के सुपर सिक्सेस, उन सब में जब तक इंडियन प्लेयर्स फीचर नहीं करते, रिटायर्ड इंडियन प्लेयर्स ही सही, वो लीग सक्सेसफुल नहीं होती। क्रिकेट इंडिया में एक बहुत ही अजीब सी जगह फंसा है। ये एक पैशनेट गेम भी है और बिजनेस भी। एंड क्रिकेट के इतने बड़े बिजनेस होने की वजह से ही सऊदी अरेबिया के पास एक बहुत बड़ा मौका सामने आया, जहां वो अपनी इकोनॉमी को, जो ना जाने कितनी सदियों से सिर्फ ऑयल पर टिकी थी, पिछले कुछ सालों से अलग अलग तरीकों से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमारे इस वीडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनका अटेम्प्ट कि हर एक स्पोर्ट में वो अपना मार्क बनाए। जैसे ये है न्यूकासल यूनाइटेड फुटबॉल टीम की जर्सी विद सेला रिटन ऑन देयर फ्रंट। सेला एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी है सऊदी अरेबिया की, जो अब एडिडास जैसे स्पोर्ट्स वेयर कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुके हैं। और ये है F1 2025 की ऑफिशियल मर्चेंडाइज जिसपे अरामको का नाम लिखा है। अगेन एक सऊदी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी है। और ये है राजस्थान रॉयल्स की IPL की करंट जर्सी जिसके ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर लिखा है नियोम। नियोम सऊदी अरेबिया का एक
एक मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सा, सीधी लाइन में एक पतली लंबी सिटी, कुछ ऐसी। और सऊदी अरेबिया का रिलेशनशिप आईपीएल, बीसीसीआई, आईसीसी तक के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप रहा है, हैप्पी और हैपनिंग सा। सबको पता है कि आईपीएल 2025 की ऑक्शन सेरेमनी सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी जेडा में पिछले साल हुई। विजिट सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरेबिया की टूरिज्म कंपनी है, आईपीएल की 2023 से स्पॉन्सर है। और क्योंकि इतनी बेनिफिशियल फ्रूटफुल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुकी थी, तो सऊदी अरेबिया के दिमाग में एक खुराफात आई कि हम क्यों ना आईपीएल को ही खरीद लें। क्योंकि तुम खुद ही सोचो, अगर दो देशों की स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटीज कोलैबोरेट करना चाहे तो फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्वर्सेशन होती है उन दोनों देशों की स्पोर्ट्स काउंसिल के बीच। बाद में शायद दोनों देशों की होम मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री और फिर शायद कभी उन देश के प्राइम मिनिस्टर्स, लीडर्स के बीच बातचीत हो। लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग तब हुई जब सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि नेक्स्ट इन लाइन है सऊदी अरेबिया के किंग बनने के, इंडिया आते हैं इन 2023 इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलने फॉर द G20 समिट। तो अचानक से सऊदी अरेबिया की आईपीएल के स्टॉक्स को $5 बिलियन में खरीदने की न्यूज आने लगती है, इस दावे के साथ कि वो आईपीएल को एक होल्डिंग कंपनी में डालेंगे जिसकी वैल्यूएशन $30 बिलियन होगी, जो आईपीएल की करंट वैल्यूएशन यानी $12 बिलियन से कई गुना ज्यादा है। हाँ, बीसीसीआई ने सऊदी टेकओवर के इस इंटरेस्ट को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, रीअफर्म करा बीसीसीआई का स्टेटस एज अ सोसाइटी एंड इंश्योर करे कि आईपीएल अपने आप में एक ऑटोनोमस लीग रहे। एंड ये टेकओवर की न्यूज, इसका अटेम्प्ट इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज आईपीएल सिर्फ 17 सालों में दुनिया की सेकंड सबसे मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स लीग बन चुका है। एंड क्रिकेट लीग्स में तो आईपीएल का कंपटीशन दुनिया भर की बाकी लीग्स के साथ है ही नहीं। एंड इंडिया ने सिर्फ इस बिड को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि जब आईपीएल चीफ अरुण धुमाल ने बोला, उन्होंने कहा कि वो खुश है कि देयर आर मोर लीग्स टेकिंग शेप और वो किसी लीग को एज अ थ्रेट नहीं देखते। बट कहानी इंटरेस्टिंग तब हुई जब उन्होंने ये बोला कि एज फार एज माई नॉलेज गोज देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ इन सऊदी अरेबिया दैट कैन केटर टू अ टूर्नामेंट ऑफ दिस स्केल। एंड शायद इसीलिए सऊदी अरेबिया अपना अलग प्लान लेकर क्रिकेट की दुनिया में उतरना चाह रहे हैं, एक प्लान जिसपे वो $800 मिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार है। एंड ये अटेम्प्ट इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये क्रिकेट लीग किसी भी T20 लीग से बिल्कुल अलग है, बिकॉज देयर इंटेंशन इज नॉट टू स्टार्ट येट अनदर T20 लीग जो आईपीएल से कंपीट करेगी, पर क्रिकेट के पूरे फॉर्मेट को, क्रिकेट दुनिया में कैसे खेला जाता है, उसको ही बदलने का एक अटेम्प्ट लेकर आए हैं। सऊदी अरेबिया की ये प्रपोज T20 लीग इज इंस्पायर्ड बाय टेनिस का ग्रैंड स्लैम मॉडल। एंड ये प्रोजेक्ट शायद फर्स्ट लुक में तुम्हें थोड़ा एम्बिशियस, थोड़ा डिल्यूजनल लगे, पर इस बात में थोड़ा वजन तब आ जाता है जब तुम्हें पता चलेगा कि इसको डिजाइन करने के पीछे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के दिग्गज डैनी टाउनसेंड और नील मैक्सवेल जैसे एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स बिजनेस वेटरन्स का हाथ है। एंड ये नाम शायद तुम्हें इतने इंटरेस्टिंग ना लगे, जैसे नील मैक्सवेल जो ग्लेन मैक्सवेल के पिता है। वो एक फिजियन क्रिकेटर है। अपने क्रिकेट करियर में तो उन्होंने शायद एज अ प्लेयर अच्छा काम नहीं किया, लेकिन क्रिकेट फील्ड के बाहर ये किसी लेजेंड से कम नहीं है। ये ब्रेट ली, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन जैसे वेटरन प्लेयर्स के एजेंट रह चुके हैं और आज पैट कमिंस तक के एजेंट है। 2008 की आईपीएल में ये किंग्स 11 पंजाब के सीईओ रह चुके हैं। इन्होंने आईपीएल के बाद जब बाकी देश सोच रहे थे कि कैसे क्रिकेट लीग को एस्टैब्लिश करना है, अमेरिका में ऑलमोस्ट एक लीग एस्टैब्लिश कर दी थी। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग के पीछे उसको एस्टैब्लिश करने में, उसको दुनिया की सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल लीग बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। नील मैक्सवेल को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन के हाईएस्ट ऑनर वाले अवार्ड, द कैरी पैकर अवार्ड से नवाजित किया गया है। एंड वो कोशिश तो बहुत समय से कर रहे थे क्रिकेट के गेम को थोड़ा और ग्लोबल लेवल पर ले जाने की, कमी थी तो शायद पैसे की, और मदद को आया, हाँ जी, सऊदी अरेबिया, जिन्होंने इस प्लान पर सिर्फ थोड़ी नहीं $800 मिलियन की मदद करी। इसका फॉर्मेट 8 टीम साल के 4 अलग अलग सीजन्स में 4 अलग अलग देशों में मैचेस खेलेंगी। ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम स्ट्रक्चर जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन के ऊपर बेस्ड है। एंड इसे ऐसा बनाने का पर्पस ही है कि ये आईपीएल के फॉर्मेट से क्लैश ही ना हो, जिसकी वजह से आईपीएल में खेलने वाले प्लेयर्स इस लीग में आकर भी खेल पाएंगे। क्योंकि लाजमी सी बात है, जब क्रिकेट कैलेंडर में आईपीएल होता है तो किसी भी टीम के, मे बी एक्सेप्ट पाकिस्तान, इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते हैं। इनफैक्ट 2025 में जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज, वनडे सीरीज चल रही है, तो न्यूजीलैंड के मेन खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में आकर खेल रहे हैं। इनफैक्ट न्यूजीलैंड के कप्तान रह चुके केन विलियमसन पीएसएल में सेलेक्ट होने के बाद वहां पे एज अ प्लेयर अपनी रिस्पांसिबिलिटीज छोड़ के आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं। एंड आईपीएल का ये डोमिनेंस इतना बड़ा है कि आईपीएल के टाइम पर दुनिया की कोई और T20 लीग टेक प्लेस करती ही नहीं है। एंड आईपीएल की डोमिनेंस लार्जली आती है उनकी इनॉर्मस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से, प्लेयर्स को मिलने वाली बड़ी बड़ी सैलरीज से, ब्रॉडकास्टिंग डील, स्पॉन्सरशिप्स। एंड इसीलिए सऊदी अरेबिया का ये $800 मिलियन का प्लान एक ऐसी फाइनेंशियल बैकिंग को रिप्रेजेंट करता है जो इंडिया के बाहर आज तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। एंड सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, सऊदी अरेबिया की ये लीग स्पेशली डिजाइन करी गई है आईपीएल को काउंटर करने के लिए। लेट मी एक्सप्लेन। ऑफिशियली इस प्रपोज लीग को दुनिया भर की बाकी T20 लीग्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया। एंड ये लीग एम करती है अपने आप को पोजीशन
करना एज अ ट्रूली ग्लोबल टूर्नामेंट जो टेक प्लेस करेगा अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज, अनलाइक आईपीएल जो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक है। एंड अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो इसका डायरेक्ट अटेम्प्ट आएगा ग्लोबल दुनिया में क्रिकेट के फैन बेसिस को अट्रैक्ट करके आईपीएल की डोमिनेशन को डाइल्यूट करने से। क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी फाइनेंशियल बैकिंग है तो जो अभी करंटली आईपीएल बाकी दुनिया के प्लेयर्स के साथ कर रहा है, मे बी वो सेम चीज वो आईपीएल के साथ कर दे। क्योंकि अगर ये लीग सक्सेसफुल होती है प्रोमिनेंट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को आईपीएल से दूर जाने में या उनकी आईपीएल कमिटमेंट को कम करने में, तो ये एक बड़ा डेंट डाल सकती है आईपीएल की पोजीशन एज द प्रीमियम टी20 लीग इन द वर्ल्ड की रेलेवेंस में। एंड सऊदी अरेबिया के प्रपोजल इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्रिकेट रेवेन्यू को क्रिकेट के बिग थ्री द इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बोर्ड से हटाकर स्मॉलर नेशंस पर ले जाना चाहता है। फॉर एग्जांपल इंडिया इकलौती ऐसी इंटरनेशनल टीम है जो स्मॉलर नेशंस लाइक वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, आइलैंड में रेगुलरली टूर्स करती है बिकॉज उन कंट्रीज को इंडियन टूर से आने वाली ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू से बहुत फायदा होता है। बट अगर सऊदी अरेबिया की लीग इन्हीं देशों में जाकर एस्टैब्लिश होने लगती है जहां प्लेयर्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट, सऊदी अरेबिया का रेवेन्यू जा रहा है, तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है इंडियन क्रिकेट का नेगोशिएशन पावर जो बीसीसीआई का है ग्लोबल क्रिकेट पर। एंड इस लीग का शायद सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो है कि वो बीसीसीआई की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज जो वो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स पर लगाकर रखते हैं उनको हटाने का। इंडियन क्रिकेट टीम को करंटली रिप्रेजेंट करने वाले इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स तुम्हें आईपीएल के अलावा किसी और लीग में देखने को नहीं मिलेंगे। 2025 में ही ये रूल आया है कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हो और आपका कोई कमिटमेंट नहीं है तो आप डोमेस्टिक जाके खेलोगे पर किसी और दुनिया की लीग में नहीं। एंड दिस इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट फॉर अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो अपने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। एंड बीसीसीआई की ये पॉलिसीज आईपीएल की एक्सक्लूसिविटी को तो बनाकर रखती हैं, लेकिन अगर सामने एक पावरफुल ग्लोबल लीग आ जाए तो नेचुरली बीसीसीआई पर एक प्रेशर आएगा इन पॉलिसीज को रिकंसिडर करने का। एंड इसका इंपैक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर जो रिटायर हो जाते हैं दुनिया भर में और लीग्स में जाकर खेलते हैं तो सिर्फ इंडियन प्लेयर्स की प्रेजेंस पर उन स्टेडियम में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। एंड सिर्फ मेंस क्रिकेट नहीं, ये टूर्नामेंट विमेन क्रिकेट में भी खेला जाएगा जो डब्ल्यूपीएल की डोमिनेंस को भी डायरेक्टली चैलेंज करता है। एंड दिस बिकम्स इवन मोर सीरियस व्हेन यू रियलाइज कि सऊदी अरेबिया ये अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दुनिया के लगभग हर पॉपुलर स्पोर्ट में अपना रहा है, चाहे वो फुटबॉल हो, गोल्फ हो, फॉर्मूला 1 हो, बॉक्सिंग हो, इवन पोटेंशियल ओलंपिक्स की होस्टिंग हो। सऊदी अरेबिया ने अपना कमिटमेंट, अपनी फाइनेंशियल बैकिंग, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग आर्मिंग दिखा दी है कि वो दुनिया भर के स्पोर्ट्स को अपनी सरजमी पर लाना चाहते हैं। एंड अगर वो सक्सेसफुल हुए तो उसका सिर्फ एक इंपैक्ट हो, बीसीसीआई का, आईपीएल का, इंडियन क्रिकेट का जो दुनिया भर में डोमिनेशन है वो खत्म हो जाए। लेकिन ये अभी एक प्लान इन वर्किंग है, अभी इसकी फाइन ट्यूनिंग की जा रही है, इस पर हाँ बहुत सारे पैसे लगाए जा रहे हैं पर शायद इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। तो शायद इंडियन क्रिकेट को अभी इतना बड़ा खतरा ना हो, लेकिन सऊदी अरेबिया जब इतनी प्लानिंग करके आ रहा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंडियन क्रिकेट के बिजनेस माइंडसेट को अंडर एस्टिमेट करना उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इंडिया को आज ग्लोबली 4 चीजों की वजह से जाना जाता है: कल्चर, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड और क्रिकेट। इंडिया दुनिया में लगभग हर स्पोर्ट खेलता है लेकिन क्रिकेट की अपनी एक अलग जगह है। यहाँ क्रिकेटर सिर्फ स्पोर्ट्समैन नहीं है, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि बीसीसीआई दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। पर जहां पैसा इन्वॉल्व होता है, इतना पैशन इन्वॉल्व होता है, तो लोग आपकी डोमिनेंस के तोड़ने की कोशिश भरपूर करते हैं। क्रिकेट की हिस्ट्री में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड एक समय पर जब से ज्यादा प्रोमिनेंट थे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम दुनिया की अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन थी, तो इंडियन क्रिकेट ने क्रिकेट वर्ल्ड में ये डोमिनेंस महज पिछले 30 सालों में एस्टैब्लिश किया है। एंड इसीलिए इंडियन क्रिकेट को पता है कि उसे अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाना है। एंड इसमें आईपीएल का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे नाइट राइडर्स ग्रुप जो इंडियन प्रीमियर लीग की एक प्रोमिनेंट फ्रेंचाइज केकेआर की ओनर है, 2015 से ग्लोबली एक्सपैंड कर रही है क्योंकि वो दुनिया की प्रोमिनेंट टी20 लीग्स में अपनी एक फ्रेंचाइजी ओन करती है। कैरेबियन प्रीमियर लीग में, विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग में, यूएई की इंटरनेशनल लीग टी20 में आबू धाबी नाइट राइडर्स, अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स। एंड सिर्फ प्रोफेशनल टी20 लीग्स नहीं, रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग जैसे लेजेंड्स लीग क्रिकेट, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, ये सब इंडिया से निकल कर आने लगी हैं। इनफैक्ट 2025 में हुई इंटरनेशनल मास्टर्स लीग जिसको इंडियन मास्टर्स ने जीता, जिसमें रिटायर्ड लेजेंडरी प्लेयर जैसे सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, ब्रायन लारा खेल रहे थे, उस लीग में स्पॉन्सर्स और फाइनेंसर्स और फैंस की भीड़ लगी हुई थी। एंड आईपीएल की ये फ्रेंचाइजी सिर्फ ग्लोबल टी20 लीग्स में नहीं, इंग्लैंड की द 100 में भी अपनी टीम्स खरीद रही हैं। जैसे मुंबई इंडियंस के ओनर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ओवल इनविंसिबल्स में 49% का स्टेक खरीदा, लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर आरपीएसजी ग्रुप ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स में 49% का स्टेक खरीदा, सनराइजर हैदराबाद के ओनर सन ग्रुप तो यॉर्कशायर बेस्ड नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के अब 100% स्टेक होल्डर्स हैं। 2008 में जब उन्होंने इन फ्रेंचाइजीज को खरीदा और जैसे जैसे आईपीएल की वैल्यूएशन बढ़ी तो इन फ्रेंचाइजीज की वैल्यू भी बहुत बढ़ गई। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स
2008 में 360 करोड़ में खरीदी गई थी, जिसकी वैल्यूएशन आज 19,000 करोड़ के आसपास है। किंग्स 11 पंजाब जो आईपीएल की ट्रॉफी आज तक नहीं जीती है, 357 करोड़ में खरीदी गई थी, आज 925 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर खड़ी है। कोलकाता नाइट राइडर्स से लेकर सनराइजर हैदराबाद, ये पहले डेक्कन चार्जर्स थी, आईपीएल की हर टीम की लगभग यही कहानी रही है। बीसीसीआई हर साल आईपीएल को एक रकम देता है एज अ बैकअप पूल फॉर द आईपीएल फेडरेशन। साल 2023 में ये रकम 4,670 करोड़ रुपए थी और उसके बाद ये घटकर 2,205 करोड़ रुपए हो गई, जिसका रीजन ये कि आईपीएल टीम्स का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इन आईपीएल टीम्स को बीसीसीआई की बैकिंग की इतनी जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस ने 2023 में 358 करोड़ रुपए कमाए और ठीक अगले साल 2024 में 737 करोड़। इस एक साल में चेन्नई सुपर किंग्स 292 करोड़ की कमाई से बढ़कर 676 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यही सेम रेवेन्यू जनरेशन का ट्रेंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का भी हुआ, जब उन्होंने 2023 में 222 करोड़ कमाए और 2024 में 650 करोड़। एंड यही शायद एक चीज है जो इंडियन क्रिकेट को सऊदी अरेबिया के इस क्रिकेट ओवरटेकिंग के प्लान से थोड़ा आगे रखती है। सऊदी अरेबिया शायद स्मार्ट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेकर उन पर पैसा लगाकर एक अच्छा अटेम्प्ट कर पाए। एंड इंडियन क्रिकेट शायद पहले से ऐसे पोटेंशियल थ्रेट्स को समझकर सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के देशों में भी क्रिकेट के इकोनॉमिक्स और क्रिकेट के पैशन को समझ रहा है, उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। एंड इस बात में वजन और बढ़ जाता है जब बीसीसीआई का ये प्रोमिनेंस सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट टी20 क्रिकेट पर नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करने में भी दिखाई देता है। 2025 में बीसीसीआई ने एक डायरेक्टिव निकाला इंडियन प्लेयर्स के लिए कि अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो उन्हें डोमेस्टिक टूर्नामेंट जैसे रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी में खेलना कंपलसरी है। इसीलिए आपको लगभग 12 साल बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल जैसे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर डोमेस्टिक लेवल पर खेलते हुए दिखे। एंड जब ये स्टार्स डोमेस्टिक लेवल पर खेलेंगे तो स्पॉन्सर्स और व्यूअरशिप दोनों बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इस साल जियो हॉटस्टार पर रणजी मैचेस की रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप आई। तो एट दिस पॉइंट क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट के इकोनॉमिक्स में बीसीसीआई आईपीएल वर्सेस सऊदी अरेबिया की ये $800 मिलियन की लीग की बैटल एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। एंड नेचुरली इसमें कौन जीतेगा इस क्लैश को देखने के लिए शायद बहुत लोग एक्साइटेड भी हैं। पर इस लड़ाई के अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि ये लड़ाई कभी हो ही ना, क्योंकि सऊदी अरेबिया को भी ये बात शायद पता है कि क्रिकेट की इकोनॉमिक्स में अगर उन्हें आना है तो उन्हें इंडियन क्रिकेट के साथ एक पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी। बट एक चीज जो होना 100% गारंटीड है कि अगर एक ऐसी पार्टनरशिप होती भी है तो भी क्रिकेट के मायने पूरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएंगे। जैसा मैंने तुम्हें बताया, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जब G20 में आईपीएल में स्टेक खरीदने का प्रपोजल रखा तो इस आइडिया को सुना तो गया, पर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। थोड़े समय बाद इसे रिजेक्ट भी किया गया, शायद एक सीधा सा मैसेज भेजने की कोशिश की सऊदी अरेबिया क्रिकेट की दुनिया में इंडिया के बिना नहीं घुस सकता। लेकिन सऊदी अरेबिया जब भी किसी दुनिया की स्पोर्ट्स में एंट्री लेने की कोशिश करता है तो एक चीज कॉमन रहती है, गारंटीड पे आउट। जैसे लिव गोल्फ का एग्जांपल ले लो, जहां डस्टिन जॉनसन, ब्रायन डेशैम्बू, फिल मिकेल्सन जैसे टॉप प्लेयर्स पीजीए के ट्रेडिशनल पेमेंट स्ट्रक्चर को छोड़कर लिव गोल्फ आ गए, क्योंकि वहां पर गारंटीड पर डे पे आउट और प्लेयर्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर्ड थी। फॉर्मूला 1 की भी यही कहानी है। सऊदी इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा रोल रहा है उसकी ग्लोबल व्यूअरशिप को 700 मिलियन के पार ले जाने में, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न रीजन में उसकी व्यूअरशिप के इंक्रीज में। और अगर सऊदी अरेबिया की ये ब्रांड रीच, फाइनेंशियल मसल इंडियन क्रिकेट के साथ जुड़ जाती है तो क्रिकेट का ग्लोबल इंपैक्ट और जबरदस्त हो जाएगा। और सिनेरियो ये बनेगा कि अगर सऊदी अरेबिया की मैसिव फाइनेंशियल बैकिंग, ब्रांडिंग पावर इंडियन क्रिकेट के साथ जुड़ती है तो इसका ग्लोबल क्रिकेट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। सबसे पहले तो क्रिकेट का एक मेगा ग्लोबल लेवल का लीग बनेगा, जिसका तुम कंपैरिजन कर सकते हो फुटबॉल का यूएफए चैंपियंस लीग या फीफा वर्ल्ड कप की तरह, प्रेस्टिजियस, ग्लोबली पॉपुलर एंड फाइनेंशियली सक्सेसफुल। एंड ये कोलैबोरेशन इसलिए भी जरूरी है बिकॉज इस कोलैबोरेशन के बिना ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि इंडियन क्रिकेटर्स इस ग्लोबल लीग में खेल पाए, क्योंकि इंडियन क्रिकेट के बिना इस लीग को सक्सेस पाना एक और बड़ा चैलेंज है। पर इंडियन क्रिकेटर्स के साथ ना सिर्फ लीग को सक्सेस मिलने के चांसेस है, पर इंडियन क्रिकेट का ग्लोबल अपील और इंडियन क्रिकेट का ग्लोबल डोमिनेंस और स्ट्रॉन्ग होगा। एंड बीसीसीआई अगर सऊदी अरेबिया की इस लीग के अगेंस्ट जाता है तो उनके लिए भी वो प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि इस पार्टनरशिप में आने के बाद ही ना सिर्फ बीसीसीआई का एक लीडरशिप रोल इंटैक्ट रहेगा, लेकिन बीसीसीआई की लेजिटिमेसी, उनकी इंटरनेशनल गुडविल भी एनहांस होगी। क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि क्रिकेट वैसे एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, पर एशिया के बाहर उसकी रेलेवेंस शायद ला बराबर है। एंड क्रिकेट की ग्लोबल पॉपुलैरिटी के जरूरी है कि मिडिल ईस्ट, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जैसे नए मार्केट्स में
क्रिकेट का एक्सपेंशन हो, और ये भी जरूरी है कि आईपीएल अपनी एक ग्लोबल सुपरीमेसी मेंटेन करते हुए इस ग्लोबल लीग के साथ एक हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस में रहे। और ये सब सुनने में, इमेजिन करने में एक ग्लोरियस पाइप ड्रीम की तरह तो लग रहा होगा, लेकिन एक और कारण है जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया को क्रिकेट के अंदर घुसना बहुत जरूरी है, जिसके पीछे कारण है एक सवाल। वो सवाल जो मैं और तुम दुनिया की स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी, दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पूछ रहे हैं, जिसका जवाब ढूंढने के लिए ही सऊदी अरेबिया दुनिया भर के स्पोर्ट्स के बड़े बड़े प्लेयर्स को अपनी खुद की लीग्स में खिला रहा है। क्यों सऊदी अरेबिया अपनी कंट्री की इमेज को स्पोर्ट्स वॉश करने पर तुला हुआ है, और क्या लेना देना है इस सब का सऊदी अरेबिया के 2030 मास्टर प्लान से। सऊदी अरेबिया ने 2021 से अगर काउंट करा जाए तो लगभग $6 बिलियन खर्च किए हैं थ्रू स्पॉन्सर स्पोर्ट, दुनिया भर के प्लेयर्स, फ्रेंचाइजीज, लीग्स खरीदने में। फुटबॉल हो, रेसिंग हो, बॉक्सिंग हो, WWE हो, गोल्फ हो, सब में न्यूज यही बनती है कि सऊदी अरेबिया जाके पूरी नई लीग बनाता है, प्लेयर्स को बहुत सारे पैसे देता है। एंड शायद इसी वजह से दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्स के बड़े बड़े पुराने प्लेयर्स सऊदी अरेबिया पर स्पोर्ट्स वॉशिंग का कॉन्सेप्ट यूज करने का इल्जाम लगा। ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। What is sports washing? Sports washing is the deployment of sport for the purpose of cleansing a country's image and reputation. अडोल्फ हिटलर ने ये सेम कॉन्सेप्ट यूज किया था 1936 में, जब जर्मनी ने ओलंपिक्स होस्ट किए थे, जब वो ज्यूज और माइनॉरिटीज को अंधाधुन मार रहे थे। अर्जेंटीना की मिलिट्री जनता ने भी ये खेल खेला बाय होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप इन 1978, जब वो अपनी तानाशाही में अपने सिविलियंस को मार रहे थे। और रशिया पर भी स्पोर्ट्स वॉशिंग का इल्जाम आया जब 2014 में विंटर ओलंपिक्स उन्होंने होस्ट किए, 2018 में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया, एंड उसके बाद यूक्रेन पर वॉर कर दिया। एंड सऊदी अरेबिया पर ये इल्जाम शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां के रूल्स, कानून, वहां से आने वाली खबरें कुछ अच्छी नहीं थी। चाहे वो जर्नलिस्ट के असैसिनेशन की न्यूज हो, गे राइट्स को क्रिमिनलाइज करने की न्यूज हो, औरतों को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, ये ख्याल भी इस देश को 10 साल पहले आया है। सऊदी अरेबिया का येमेन के अगेंस्ट एक ब्रूटल वॉर। Amid the controversy over America's leaked Yemen war plan, Houthis claimed they targeted several warships in the Red Sea, including the US aircraft carrier Harry S. Truman. तो सऊदी अरेबिया के पास तो कई रीजंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इमेज को सुधारने के लिए स्पोर्ट्स वॉशिंग करने के। If sport washing gonna increase my GDP by 1%, and then I will continue doing sport washing. बट शायद सबसे बड़ा रीजन उनकी इंटरनेशनल अपील को सुधारना नहीं, अपने देश को बचाने का हो। सऊदी अरेबिया कहता है कि वो स्पोर्ट्स में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उनके देश की टूरिज्म इकोनॉमी इंप्रूव हो, क्योंकि मिड 20th सेंचुरी में सऊदी ऑयल का सबसे बड़ा सेलर बना, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया को दो बड़ी चीजें मिली। नंबर 1, पैसा, इतना सारा पैसा कि वो अपने सिटीजंस को सालों तक टैक्स फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस सेटअप जैसी चीजें देता रहा। और दूसरी, प्रोटेक्शन दुनिया भर के देशों से, फिर चाहे वो अमेरिका हो जिसने सऊदी की मदद करी इन दी सऊदी इराक वॉर, या इंग्लैंड रही हो जब उसने ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने में सऊदी अरेबिया की मदद करी। और ये पावर और इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया का तब तक चलेगा जब तक सऊदी अरेबिया दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस की डेस्टिनेशन रहेगी। पर ये कहानी बदली 2014 में, जब दुनिया को शायद ये रियलाइज हुआ कि ऑयल की सप्लाई सिर्फ सऊदी अरेबिया करे ऐसा जरूरी तो नहीं है। For many in the United States, and particularly in Washington, the shale oil revolution was meant to liberate America from Middle East oil. सऊदी अरेबिया भी कई ह्यूमन राइट्स इश्यूज को लेकर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फेस कर रही थी। एंड यही आता है सऊदी अरेबिया का 2030 प्लान। एक इकोनॉमिक अग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी जिसकी वैल्यूएशन लगभग $2.9 ट्रिलियन है, जहां पर ना सिर्फ मेगा सिटी प्रोजेक्ट जैसे उनकी लंबी लाइन सिटी, उनके स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सेक्टर्स को टारगेट कर रहा है ताकि उनकी ऑयल डिपेंडेंसी खत्म हो सके। एंड ये इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि सऊदी अरेबिया का ऑयल डोमिनेंस, उस पर डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। 2014 में अमेरिका में शेल ऑयल रेवोल्यूशन आया जिसने दुनिया को दिखाया कि ऑयल सिर्फ सऊदी अरेबिया से लेना जरूरी नहीं है। तब से ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में सऊदी अरेबिया की पोजीशन वीकेंड हुई। एंड 2001 में हुए 9/11 के बाद जब ये पता चला कि 19 हाईजैकर्स में से 15 सऊदी सिटीजन थे, अमेरिका और बाकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने सऊदी अरेबिया पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना और अग्रेसिव कर दिया। एंड इसी वजह से सऊदी अरेबिया के ऊपर एक तलवार लटक रही थी कि जब ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होगी तब पावर और इन्फ्लुएंस भी कम होगा। एंड इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिनेमा हो, ई गेमिंग हो और स्पोर्ट्स, हर एक स्पोर्ट, पीजीए से कोलैबोरेशन करने की डील तैयार करना हो, या मैक्लेरन एक F1 कार मैन्युफैक्चरर बेस्ड आउट ऑफ इंग्लैंड को $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का लालच देना हो, 2023 में इटली की AS रोमा एक फुटबॉल टीम को खरीदने के पीछे लगना हो, या फिर ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्लेयर्स
जो दुनिया की हर एक टेनिस लीग को ऑपरेट करता है, उसको फाइनेंशियल बैकिंग देना सब कुछ शामिल है। यही प्लान है सऊदी अरेबिया का, जो वो 2030 तक हर हालत में पूरा करना चाहते हैं, जिसमें अब उन्होंने अपना हाथ इंडियन क्रिकेट पर मारना भी शुरू कर दिया है। एंड अब सऊदी अरेबिया इंडियन क्रिकेट को एक्सप्लॉइट करने की फिराक में है, क्रिकेट पर डोमिनेशन जताने की फिराक में है, या क्रिकेट को एक्चुअली एक ग्लोबल स्पोर्ट बनाने की फिराक में है, इसका जवाब तो हमें सिर्फ वक्त बताएगा। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या क्रिकेट को या किसी स्पोर्ट को किसी कंट्री की इमेज चेंज करने के लिए यूज करना सही है? क्या वो पॉसिबल भी है? और क्रिकेट जैसे अनप्रेडिक्टेबल गेम में अगर कोई बाहर से बहुत सारे पैसे लेकर आता भी है, तो क्या वो उस क्रिकेट की स्पिरिट को, उसके इमोशन को समझ भी पाएगा? पर मैं अपना ओपिनियन तुम्हें सच बताऊं तो मैं चाहता हूं कि क्रिकेट के अंदर एक ऐसी पार्टनरशिप आए जो क्रिकेट को फुटबॉल लेवल का ग्लोबल स्पोर्ट बना दे। एंड इंडियन क्रिकेट और सऊदी अरेबिया की ये $800 मिलियन की लीग के बीच की लड़ाई में होपफुली यही एक सबसे अच्छा आउटकम होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ तुम्हें अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी डीप टाइप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस, पॉप कल्चर के बारे में, इंटरनेट कल्चर के बारे में हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने थॉट नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ। यहां पर तुम्हारे लिए रिकमेंडेशंस हैं और वीडियोस की जो तुम्हें इतनी ही अच्छी लगेंगी, उन्हें जाकर देखो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।